हाय, मैं प्रेम सागर डिस्कवरी मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके थे 203 तक हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 204 से। तो क्वेश्चन नंबर 204 से चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न जो कह रहा है कि ए ने 5% के लाभ पर एक मेज को बेचा। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न जो हमारा कर रहा है कि ए ने 5% लाभ पर एक मेज को बेचा। तो यहाँ से जरा गौर फरमाइएगा, तब बताइएगा प्रश्न में पूछ क्या रहा, पहले ही देख लेते हैं। तो कह रहा है ए ने 5% लाभ पर एक मेज को 420 रुपया में बेचा। अब बी ने 6% के लाभ पर 477 रुपया में मेज को बेच दिया। तब तो किसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना? तब बताइए ए भी बिक्री किया है और बी भी बिक्री किया, लेकिन प्रश्न कर रहा है बताइए ए ज्यादा लाभ कमाया कि बी ज्यादा लाभ कमाया। तो कैसे ज्ञात होगा? जब हमें ये पता हो जाए कि ए का लाभ कितना है और बी का लाभ कितना है। तो यहाँ से बताइएगा हम ए का लाभ निकालना चाहते हैं, ए का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो बताइएगा ए के लिए 420 रुपया में क्या किया है, बेचा है, हाँ या ना? प्रश्न यही कर रहा है कि ए ने 5% के लाभ पर एक मेज को 420 रुपया में बेच दिया। तब 5% के लाभ के मतलब समझ रहे हैं, क्रय मूल्य 100, लाभ 5, अब बेचा 105 में। तब बताइएगा विक्रय मूल्य का तुलना क्या चीज कर दी है, विक्रय मूल्य से। अब 5% के लाभ पर अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अभी तो लास्ट होने वाला है तो इतना तो समझ ही सकते हैं। अगर ये 5 से काटेंगे तो मेरे कटेगा 21 बार में, 21 दूना होता है 42, यानी कि बताइएगा ए का जो मेरे प्रॉफिट आया वो कितना आया, 20 रुपया आया। अब हम बी का अगर हम लाभ निकाले तो देखिएगा बी का लाभ कैसे निकलेगा। तो देखिएगा प्रश्न में करा बी ने 6% के लाभ पर 477 रुपया में बेच दिया। तब बताइएगा 6%, तब बेचेगा है कितना में, 477 रुपया में। तब बताइएगा विक्रय बेचा है, यानी विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे तो 6% के लाभ पर विक्रय मूल्य 106। अब प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो कितना से, 6 से। अगर इसे आप काट छाट करें तो देखिएगा अगर हम 3 से काटे, 3 से कटेगा नहीं, 2 से काटे तो 2 से ही कटेगा मेरा 3 बार में, और 2 से मेरा ही कटेगा कितना बार में, 53 बार में, हाँ या ना? अगर 53 हो गया तो मेरा ई लगता है पूरा पूरी 9 बार में कट जाएगा, हाँ या ना? 9 तिया 27, क्या 9 5 45, 2 47, यानी 53 से आपका टोटल 9 बार में कटेगा। तो मेरा कितना हो गया, 9 तिया 27 रुपये। अब आप ही बताइएगा ए 20 रुपया लाभ कमा रहा है, अब बी कितना, 27 रुपया लाभ कमा रहा है। तब बताइएगा कौन ज्यादा लाभ कमा रहा है, तब बी ज्यादा कमा रहा है। कितना ज्यादा लाभ कमा रहा है, तो इससे 7 रुपया ज्यादा लाभ कमा रहा है। तो ऐसा देखिए कोई उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, बी, यानी कि बी कितना, 7 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे प्रश्न नंबर कर रहा है कितना, 204 हो गया, 205 नंबर। तो 205 में देखिएगा कह रहा है कि 250 रुपया में एक शर्ट को बेचने से दुकानदार को 5% की हानि होता है, और वह किस मूल्य पर बेचे ताकि 15% का क्या हो, लाभ हो। तो देखिएगा पहले कितना में बेच रहा था, तो 285 में बेच रहा था। तो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का तुलना क्या चीज से करेंगे, विक्रय मूल्य से। तो 285 रुपया में बेच रहा है और क्या हो रहा है, 5% का हानि ले रहा है। तब बताइएगा 5% के हानि पर जो मेरा विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 95 आएगा। अब प्रश्न में कर रहा है किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो। तो 15% लाभ पर बेचने के लिए कितना में बेचना होगा, 115। अब काटेंगे तो 19 पचे 95, 23 पचे 15 से, हाँ या ना? 19 से ही कटेगा, देखिए तो कट रहा है, तो 19 इकाई 19, हाँ या ना? और 19 पचे 95, अब 15 गुने 23 करेंगे तो 15 तिया 45 के 5, हासिल 4, 15 दूनी 30, 4 34। तो ऐसा कोई देखिए 345 रुपया ऐसा कोई ऑप्शन है
तो ऑप्शन नंबर कितना, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। तो 206 कह रहा है कि एक आदमी 5 रुपया में 10 अंडे बेचकर, यही ना। तो देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि 5 रुपया में कई अंडा, 10 अंडा। तो 5 रुपया में 10 अंडा बेच करके, यानी विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे। तो करा 5 रुपया में 10 अंडा बेच करके 20% लाभ प्राप्त करता है। तो 5 रुपया में कितना अंडा खरीदा था। तो देखिएगा क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा, तो ये बताइएगा 5 रुपया में 10 की दर से बेच रहा है ना, तो विक्रय मूल्य का तुलना क्या चीज करेंगे, विक्रय मूल्य से। तो कितना प्रतिशत के लाभ पर, तो 20% के लाभ पर, तो 120। क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो कितना से, 100 से। ये 1 शून्य से 1 शून्य, हाँ या ना। ये 1 शून्य से 1 शून्य, यानी ऊपर में कितना बच गया, 5, और नीचे में कितना बच गया, 12। यानी कि आज जो खरीदा था वो 5 रुपया में कई अंडा खरीदा था, 12 अंडा खरीदा था। तो आपका उत्तर हो गया 5 रुपया में 12 अंडा, यानी 12। देखिए ऑप्शन ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर कितना गया, ए गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 207। तो देखिएगा 207 का रहा है कि एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामान को बेचता है। तो ये बार बार नहीं, हजार बार नहीं, बल्कि लगातार यही कहते हैं कि जब कभी भी क्रय मूल्य पर कोई दुकानदार अगर फुसलाए कि भाई जी आपको चलिए जितना में लाए उतने में दे दिए, वहां समझिएगा कि घपला जरूर है। तय कह रहा है कि एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है, मगर 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम नकली वजन का इस्तेमाल करता है। तो बताइए वो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हम बार बार कहते हैं जो दिखाई देता है वो एसपी होता है, और जो ना दिखाई देता हो क्या होता है, सीपी होता है। तो कह रहा है 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम, यानी हमें दिखाई दे रहा है कि 1 केजी का बंटवारा चढ़ाया है। तो हम बार बार कहते हैं जो दिखाई दे वो मेरा एसपी होता है। तो 1 किलोग्राम दिखाई दे रहा है, 1 किलोग्राम के मतलब 1000 ग्राम। लेकिन जो ना दिखाई दिया, चुपे चोरी मार लिया, तो जो ना दिखाई दिया वो कितना, 900 ग्राम, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता लग रहा था कि कितना कोती मार रहा है, हाँ या ना। तो हमें नहीं, तो देखिएगा यानी सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। तो बताइएगा 900 ग्राम का वस्तु 1000 ग्राम में बेचा, यानी 100 ग्राम का प्रॉफिट लिया, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से 2 शून्य से 2 शून्य, यानी 11.1/9% का प्रॉफिट आपका हुआ। यानी देखिए ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, समझ पा रहे होंगे। तो प्रश्न नंबर आ जाइए 208। 208 में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी बचत में से 2/7 खर्च कर देता है। तो बताइएगा हम कह रहे हैं, कह रहा जितना भी बचत है, तो अगर कुल मेरा बचत 7 है, हाँ यानी रेशियो में कह रहा है अपनी बचत में से 2/7 खर्च करता है। अगर टोटल बचत 7 है तो बताइएगा खर्च कितना कर देता है, 2 कर देता है। तो बताइए खर्च करने के बाद उस शेष पैसा कितना बचा लेगा, तो 5 बचा लेता है, क्योंकि टोटल बचत 7 है जिसमें से 2 खर्च कर दिया था, शेष 5 बचा और बचा लिया होगा। अब प्रश्न में कह रहा है फिर भी उसके पास 1000 रुपया बच जाता है, हाँ या ना। तब बच गया क्या तुलना बच गया से करेंगे। तो यहाँ टोटल 7 था जिसमें 2 खर्च गया, उसके बाद भी 5 क्या हो गया, बच गया। तो शेष बचत का तुलना शेष बचत से। अब प्रश्न में कह रहा उसकी कुल बचत क्या है। तो बताइए कुल बचत तो यही था मेरा 7 था। तो बताइएगा ये करेंगे तब 5 से कट जाएगा 1 शून्य 2 और में 7 दूनी 14 पर 1 लड्डू, यानी आपका उत्तर होगा कितना, 1400 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं 209। तो देखिएगा 209 कह रहा है कि यदि एक पेन बेचने पर मोहन को विक्रय मूल्य के
20% लाभ होता तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो वास्तविक लाभ प्रतिशत के मतलब CPSP का रेशियो चाहिए, हाँ या ना? तब बताइएगा, यहाँ प्रश्न में कह रहा है विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य मेरा रहा होगा 100, आप प्रॉफिट लेगा कितना 20, तो आप ही में बताइएगा कॉस्ट प्राइस मेरा क्या रहा होगा? तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या रहा होगा 80, हाँ या ना? क्योंकि 80 पर अगर 20 प्रॉफिट लेंगे तब ना 100 में बिकेगा। ये आप तो नहीं तो फिर आप फार्मूला लगा लीजिएगा जो होता है CP बराबर नहीं SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट, अपना इन्हें उन्हें करिएगा। तो आप ही बताइएगा 80 का वस्तु 100 में बेच दिया, बताइएगा 80 का वस्तु 100 में बेचा, यानी नेट प्रॉफिट आपका हो गया 20 का। अब प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से 100 से, क्योंकि प्रतिशत लाभ और हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। तो बताइए क्रय मूल्य मेरा 80 हुआ, इस पर 20 का प्रॉफिट ले रहा, अगर काट छाट करेंगे तो मेरा ये 4 बार में कटेगा, ये 4 से 25 बार में कटेगा, यानी आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़े तो देखिएगा प्रश्न नंबर आइए 210, देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 210 कर रहा है कि हमें 70 रुपया पर 70 पैसे का लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य आपका कितना है 70 रुपया, तो 70 रुपया पर 70 पैसा का लाभ होता है, तो लाभ ऊपर जाएगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या चीज से 100 से। तो जरा ठहरिएगा, ये पैसा है और रुपया है, तो अलग अलग यूनिट नहीं होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, क्योंकि बताए रेशियो समान यूनिट के साथ होता है, तो ये रेशियो नहीं है बट्टा। तो पहले बताइए इसको चेंज कर लीजिए रुपया से इसको पैसा में, तो पैसा में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी मेरा क्या चेंज हो गया, पैसा में 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, आज तोरी के कुछ तो बचबे नहीं किया, तो एक बार में तो यानी आपका उत्तर कितना हो गया 1%। तो ये है ऑप्शन में हम गड़बड़ाइए गए थे कि सब कट गया था बचा क्या, तो 1%, सब कट गया था 1%, क्योंकि एक ही बार में ना पूरा पूरी कटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 211, ये देखिए क्या करा, 211 करा है कि 572 रुपया में एक कुर्सी को बेचने पर, तो देखिएगा 572 रुपया आपका क्या दिया गया है विक्रय मूल्य दिया गया, हाँ या ना? 572 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो बताइए कुर्सी का लागत मूल्य क्या है? तो बताइएगा विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 30% के लाभ पर विक्रय मूल्य 130 हमारा होगा, और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो मेरा कितना हो जाएगा 100 से गुना करेंगे, तो 1 लड्डू से 1 लड्डू, 13 चौके 52, 13 चौके 52, यानी कि 4 4 1 लड्डू, यानी इतना आपका खरीदा था, यानी 440 रुपये में खरीदा था, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना गया सी गया। तो उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 211 नहीं बल्कि आइए प्रश्न नंबर 212। 212 कह रहा है कि एक उपकरण की लागत 30 रुपया है और उस उपकरण की लागत का कुल 50% लाभ पाने के लिए दुकानदार उस उपकरण को कितना में बेचना चाहिए? तो बताइएगा 30 रुपया लागत है, यानी क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्या चीज से करेंगे क्रय मूल्य से। अब 50% लाभ पाने के लिए बताइए कितना में बेचना होगा, तो 50% लाभ पाने के लिए 150 में बेचना होगा। 1 लड्डू 1 लड्डू 1 लड्डू 1 लड्डू 15 तिया 45 रुपया, तो आपका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आइए 213, देखिए क्या कर रहा है। 213 कह रहा है 6 मोबाइल की कीमत इतना है, तो कह रहा है कि इतना रुपया में कितना मोबाइल क्रय किया जा सकता है। तो पहले एक मोबाइल का कीमत निकाल के डिवाइड कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि 6 मोबाइल है और 6 मोबाइल का कीमत कितना दिया गया है 51,000 दिया गया है, यही ना? तो प्रश्न में कह रहा है कि 93,500 रुपया में कितना मोबाइल खरीदा जा सकता है। तो एक मोबाइल का कीमत पहले हम निकाल लेते हैं, तो बताइएगा 51,000 अब बटा कितना 6, अगर 6 से डिवाइड लगाएं तो 8 6 के 48 और 25 यानी 0,
यानी एक मोबाइल का कीमत 85 रुपया आ गया। तब प्रश्न में कह रहा है कि 93,500 रुपया में कितना खरीदा जा सकता था। टोटल इतना रुपया है, इतना रुपया है, एक मोबाइल का कीमत इतना। तो अगर इससे हम डिवाइड लगाते तो एक लड्डू एक लड्डू एक लड्डू एक लड्डू 5, तो ये कट जाएगा पूरा कितना बार में, 11 बार में। तो आपका उत्तर हो गया 11। यानी एक मोबाइल की कीमत अगर 85 रुपया है तो 93,500 रुपया में 11 मोबाइल खरीदा जा सकता है। तो आपका उत्तर हुआ 11, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। देखिएगा प्रश्न नंबर, आइए बढ़ते हैं 214। देखिए क्या कर रहा है 214 में कह रहा है कि 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट है। कितनों पैकेट रहे, कितनों पेंसिल रहे, हमें उससे क्या लेना देना। हमें ये पता होना चाहिए कि पर पेंसिल का कीमत क्या है या तो पूरे बक्से का कीमत क्या है, क्योंकि क्रयमूल्य निकालना है। तो कह रहा है जो 8,625 रुपया में बेच दिया, तो यहाँ ले ले। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 8,625 रुपया में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे। तो कह रहा है यदि लाभ 15% मिला तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो 15% के लाभ पर बेचा, यानी 115 में। क्रय मूल्य पूछ रहा था कितना से, 100 से। अगर इसे हम काट छाट करें तो ये कटेगा 23 बार में, और ये मेरा कटेगा कितना बार में, 5 से 20 बार में। अभी 23 से काटिएगा तो 23 तिया 69, 86 में से 69 अगर घटा ले तो मेरा कितना आ जाएगा, 17। और 172 में 23 से फिर डिवाइड लगाएंगे तब 5 बार में लगेगा, 165। अब कितना बच गया मेरा, 7 बच गया। अब फिर 5 बचेगा, 75 तो इससे कटेगा, आई तरीके नहीं कटेगा। तो ये अपना काट छाट करिएगा, आपका उत्तर कितना आएगा, 7500 रुपये आएगा। वो अपना काट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना गया, 7500, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 215। 215 देखिए क्या कह रहा है। 215 कह रहा है कि एक व्यापारी 20 रुपया प्रति किलो के हिसाब से 26 किलो चावल और 36 रुपया पर किलो के हिसाब से 30 किलो चावल एक साथ मिश्रित करके 30 रुपया किलो के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बताइएगा, लाभ के लिए हम एक बार नहीं बल्कि बार बार नहीं 1000 बार यही कहते हैं कि सीपी चाहिए और मेरा क्या चाहिए, एसपी चाहिए। तब बताइएगा सीपी तब 20 रुपया पर किलो के हिसाब से, 20 रुपया पर केजी के हिसाब से कई केजी खरीदा है, 26 केजी। तो 26 केजी का क्रय मूल्य आ गया। अब आगे फिर कर रहा है 36 रुपया पर केजी के हिसाब से कई केजी, 30 केजी खरीदा है। तो ये टोटल मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये बताइए कि खरीदा टोटल कितना केजी। तो 26 केजी यहाँ खरीदा है और 30 केजी यहाँ खरीदा है, यानी 30 केजी और 26 केजी यानी 56 केजी खरीदा है। अगर 56 केजी मेरा खरीदा है तो बेचना भी कितना पड़ेगा, 56 केजी। तो बताइएगा हम 56 केजी को क्या करेंगे, विक्रय करेंगे। कैसे बेचेंगे 56 रुपया को, तो 30 रुपया के हिसाब से क्या करेंगे, बेचेंगे। तो बताइएगा मेरा एसपी कितना आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो छोटिया 18 के 8, हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16, यानी 1680 आ गया। ऐसे तोड़ जोड़ करेंगे तो 26 दूना 52, यानी 520, पहला 36 तिया 78 से यानी 1080, जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 1600, यानी 1600 का वस्तु 1680 में बेच दिया। तो देखिएगा प्रॉफिट कितना होगा, 1600 पर 80 का प्रॉफिट हुआ। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से 1 शून्य कट गया, 16 पचे 80 आ गया। यानी आपका उत्तर कितना आया, 5% का प्रॉफिट। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया, बी हो गया। आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 216 की ओर। तो देखिएगा 216 हमारा क्या कर रहा है, 216 कर रहा है कि राजीव 6,650 रुपये के मूल्य सामानों को क्रय करता है। तो देखिएगा पहले ये पता करते हैं कि क्रय कितना में करता है। तो जैसे क्रय करने के लिए कुछ डिस्काउंट मांगा होगा, तो प्रश्न में कर रहा है कि वह 6% छूट पर प्राप्त करता है। तो हम पहले क्रय मूल्य निकालते हैं 6% छूट पर। जैसे कोई वस्तु खरीद रहा है, हाँ या ना, खरीद रहा है 6% के छूट पर खरीद रहा है। तो देखिएगा यहाँ निकालते हैं, तो बताइएगा टोटल मेरा कितना दिया गया है 6650, हाँ या ना। तो बताइएगा लागत मूल्य का तुलना लागत मूल्य से, मार्केटिंग प्राइस का तुलना मार्केटिंग प्राइस से। अगर 6% के छूट पर अगर दुकानदार के लिए देखे तो 6% के छूट पर अगर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 94 में बेचेगा, हाँ या ना। 6% के छूट पर कितना में बेचेगा, 94 में। तो दुकानदार बेचेगा, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो मेरे लिए मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। आगे प्रश्न में कह रहा है कि छूट पाने के बाद वह 10% दर से बिक्री कर चुका था। तो बताइए उसका लिए कितनी राशि चुकानी होगी। तो देखिएगा इसे अगर काट छाट करें तो 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, और एरा से 2 हम कॉमन ले रहे हैं, तो 2 से अगर ये काटे तो 8 2 से काटेंगे तो 4 और 47 बार में। 5 से इसे अगर कॉमन ले रहे हैं तो 5 1 5 5 3 15, और 5 3 मेरा कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये एक लड्डू खत्म हो गया। अब इसे गुना करेंगे तो 6 2 5 और 1, यानी आपका इतना आ गया 6200। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस आया 6251 रुपया। यानी कि कहना यही नहीं चाहते कि 6600 रुपया वस्तु अंकित किया गया था, लेकिन हम उसे खरीदे कितना में, 6% के छूट पर 6251 में खरीदे। अब इसको 10% के प्रॉफिट पर क्या करना है, बेचना है। तो बताइएगा 6251 तो मेरे लिए क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। अब 10% के लाभ पर बेचेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसे काट छाट करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, और गुना करेंगे तो 6 2 5 1 और 6 2 5 1, यानी 1 6 7 8 6, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 6876.1, यानी 6876.1। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 6876.1, 6876.1, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हुआ, ए हुआ। तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आइए 217। देखिए क्या करा, 217 कह रहा है कि 720 रुपया में 17 गेंद को बेचने से। तो देखिएगा करा 17 गेंद को बेचने से 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर मेरा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ से लॉस और एसपी का रेशियो निकाले तो 5 और कितना 17 आ जाएगा, हाँ या ना। तो आप ही बताइएगा कॉस्ट प्राइस मेरा कितना होगा। तो ये दोनों का घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी 12 रुपया मेरा क्या कोई वस्तु है, 12 होगा। लॉस ले रहा है कि प्रॉफिट ले रहा है, तो न ठीक है, हानि ले रहा है। किधर गया, कह रहा है 17 गेंद को बेचने से 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। तो बताइएगा मेरा अगर 12 रहा होगा, हाँ या ना। 12 रुपया में 5 रुपया के क्या कर देंगे, लॉस पर बेचेंगे। तो 5 रुपया के लॉस पर बेचेंगे तो कम में ना बिल देगा, क्रय मूल्य है ना। और यहाँ सॉरी गलती लिख दिए थे, इस सीपी ना है तो सीपी का ना रेशियो निकालेंगे। अब हम एसपी निकालेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, सही बात है। तो देखिएगा ये थोड़ा गड़बड़ा गया था। जैसे यहाँ से हम निकालना चाहेंगे लॉस और सीपी ना निकलेगा, एसपी कहाँ से आएगा, एसपी तो इसमें है ही नहीं। तो ये 5 और 17 आ गया। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस घटा लेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्योंकि बताइएगा 12 का कोई वस्तु होगा और उस पर जैसे 12 रुपया में, जैसे कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो गया, 17 रुपया में कोई खरीदा
अब 5 रुपया के लॉस पर अगर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 12 में बेचेगा। समझ गए। तब देखिएगा ये मेरा संख्या जिक्र किया गया है, क्या गया है, संख्या। तो देखिएगा टोटल कितना में बेचा था, 720 में। यहाँ टोटल कितना वस्तु है, 12 वस्तु। तो यहाँ पर वस्तु का कीमत निकल जाएगा 12 छक कितना, 72, यानी 60 रुपया बस। तब बताइएगा टोटल 12 वस्तु बेचा, हाँ या ना। यहाँ निकाले, मेरा विक्रय मूल्य निकालते तो टोटल 12 वस्तु बेचा, कितना रुपया में, 720 रुपया में। तब 12 से डिवाइड लगा दिए तब पर वस्तु का कीमत निकल गया। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 218 देखिए क्या कर रहा है। 218 में कह रहा है कि एक दुकानदार एक ट्रांजिस्टर 840 रुपया हानि 840 रुपया में बेचते हुए 20% लाभ कमाता है, और दूसरा 960 रुपया में दूसरे ट्रांजिस्टर को बेचने पर कितना 4% का हानि होता है। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो हाँ, कुल लाभ या हानि प्रतिशत के लिए तो क्या चाहिए, सीपी चाहिए और मेरा एसपी चाहिए। तो एसपी यहाँ पता है 2 वस्तु बेच रहा है, एक 840 रुपया का और एक मेरा कितना 960 रुपया का। तो अगर दोनों जोड़ देंगे तो 9 8 17 और 1 1800, ये तो पता लग गया कि विक्रय मूल्य कितना है, 1800। अब हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 840 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा था, विक्रय मूल्य का तुलना करेंगे विक्रय मूल्य से। तो 840 रुपया में बेचते हुए 20% का लाभ कमा रहा है। तो 20% के लाभ का विक्रय मूल्य 120, क्रय मूल्य हमें चाहिए था कैसे, 100 से। आई तो विक्रय मूल्य था, लेकिन इतना प्रक्रिया किए तो क्या चीज में चेंज हो गया, क्रय मूल्य में। अब आगे प्रश्न कर रहा है कि 960 रुपया में बेच रहा है, तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 4% की हानि पर यानी 96 से, और क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो कितना से, 100 से। तो ये बताइएगा टोटल क्रय मूल्य निकल गया। तो देखिएगा 96 से 96 कट गया, 0 से 0 कट गया, बर 84 हो गया। यानी कि कहना यही चाह रहे 700 रुपया यहाँ अब प्लस 1000 रुपया यहाँ, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा 1700 हुआ, अब बेच दिया है 1800 में। तो आप ही बचाइए 1700 के वस्तु 1800 में बेचा, यानी 100 का प्रॉफिट। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, ये 2 लड्डू से 2 लड्डू कट गया, तो 17 × 85, यानी कि 5.15/17% आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो आपका देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 5 लाभ होगा ना, सॉरी लाभ होगा 5.15/17 का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना जाएगा, बी जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर देखिए 219। तो देखिएगा प्रश्न नंबर जो 219 है ना, वो 188 और 219 दोनों सेम है। जैसे प्रश्न यही कर रहा है, जो प्रश्न नंबर 219 है और वही प्रश्न नंबर 188 है। तो 188 क्वेश्चन नंबर हम पिछला वीडियो 14वां में बताए हैं, तो आप उसमें 188 देख लीजिए, तो आपका 219 भी आपका क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं, वहां भी 5.6% लाए थे, यहाँ भी ऑप्शन में 5.6, डिजिट भी सेम है, एक का के की भी सेम है। तो आप वहां मेरा ये 219 देखना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 14 में 188 क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 219 भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 220। तो 220 देखिए कह रहा है कि एक दलाल पहले 2500 रुपया पर 7% कमीशन लेता है और शेष विक्रय मूल्य पर 4% कमीशन लेता है। तो शेष विक्रय मूल्य पहले पता करते हैं। तो शेष विक्रय मूल्य कैसे पता चलेगा, यहाँ पर कुल विक्रय मूल्य दिया गया है, तो टोटल विक्रय किया है कितना का, 65,000 का, हाँ या ना। कुल विक्रय किया है कितना, 65,000 के, और जिसमें पहला विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 25,000, हाँ या ना। अगर यहाँ घटा लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 40,000। तो 40,000 रुपया जो आया मेरा शेष विक्रय मूल्य। शेष विक्रय मूल्य कहने का मतलब का दूसरा का विक्रय मूल्य। तो बताइएगा पहला का विक्रय, तब पहले का विक्रय मूल्य कितना था, 25,000। तो पहला का पर 7% कमीशन लेता है, 7% के मतलब 7/100। अब कह रहा है शेष पर 4% कमीशन लेता था, 40,000 पर 4% हटाएंगे बटा 100।
अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 सत्ते 75 से, तो 175 पर इतना हो जाएगा। 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 4 4 16 पर 200। आप इसे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 1 लड्डू 5 7 6 13 के 3 हासिल 1, यानी 3350। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना गया, ए गया। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 221 देखिए, 221 कर रहा है कि तीन वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत पर क्या कर देता है, बेच देता है। अब बेचने से लाभ प्रतिशत, यानी 3 वस्तु लाया, 3 वस्तु के लागत क्या कर रहा है, 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं के लागत पर बेच देता है। यानी क्रय मूल्य मेरा कितना, 3, और 3 के वस्तु कितना बेच रहा है, 4 में, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा था, 3 के वस्तु 4 में, यानी प्रॉफिट 1 का, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से ई कटेगा, तो मेरा कितना हो जाएगा, 33.1/3%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 देखते हैं क्या कर रहा है। 222 तो देखिएगा, 222 में कर रहा है, एक व्यापारी बासमती चावल 40 किलो का बैग 125 रुपये प्रति किलो, तथा दूसरा 60 किलो का बैग 150 रुपये प्रति किलो से बेचता है। अब पूरे स्टॉक पर 20% का लाभ कमाता है, तब प्रति किलो विक्रय मूल्य क्या है। तो रुकिएगा, पहले क्रय मूल्य पता कर ले, तब तो विक्रय मूल्य पता होगा। तो बताइएगा, 40 किलो खरीदा है 125 रुपये के हिसाब से, तो इतना हो गया 40 किलो का दाम। आगे कह रहा है 60 किलो खरीदा है और कितना के हिसाब से, 150 रुपये के हिसाब से। तो देखिएगा, अगर हम इसे काट छाट करें तो 125 चौके मेरा कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, हाँ या ना। अगर इसे करें तो 15 6 का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 9000, यानी टोटल मेरा हो जाएगा 9 5 14,000। तो अब प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है कि पूरे स्टॉक को 20% के लाभ पर बेचता है। तो रुकिएगा, ये जो मेरा क्रय मूल्य आया वो कै केजी का क्रय मूल्य आया, 40 किलो और 60 किलो, यानी टोटल 100 केजी का क्रय मूल्य आया, हाँ या ना। तब विक्रय मूल्य भी निकलेगा कै किलो के, 100 किलो का निकलेगा। तब क्रय मूल्य का तुलना करेंगे क्रय मूल्य से, अब कै % के लाभ पर बेच रहा है। तब प्रश्न में कह रहा 20% के लाभ पर बेचता था, 120 में बेचेगा। तब बताइए 120 से गुना किए विक्रय मूल्य निकाले, तब बताइए क्रय मूल्य जो 14,000 आया था 100 केजी का, तब विक्रय मूल्य भी निकल गया कै केजी का, 100 केजी का। हमें पूछ कै केजी का रहा है, 1 केजी का। तब बताइए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे, तो आपका 1 केजी का निकल जाएगा। तो ये 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 14 गुने 12 करेंगे, तो 12 चौ 48 के 8 हासिल 4, अब 12 4 16, यानी 168 रुपया। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना गया, सी गया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कितना है, 223। तो देखिएगा, 223 में कह रहा है किसी कार का बुनियादी मूल्य 5 लाख रुपया है। तो ये ओरिजिनल में 5 लाख है। कह रहा एसी सीरीज मतलब कार का कोई पार्ट है और उसका दाम कितना है, 70,000 रुपया। अब कह रहा डीलर ने 2% का छूट दिया, तो इसे ऑन रोड 30% का हानि हो गया। तब ध्रुव जरा ठहरिएगा, जो 2% का छूट दिया है वो 70,000 रुपया पर नहीं देता है। जैसे कार में कोई मरम्मत करते हैं उसका नहीं होता, जो आप वो जो डीलर बेचा उस पर 2% का क्या हो गया, छूट देगा। तो जरा ठहरिएगा, तो पहले 2% छूट के मतलब टोटल कितना दाम था, 5 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। अब 5 लाख में से इसका 2% मेरा क्या छूट दे दिया, तो परसेंट के लिए 2 शून्य मेरा खत्म हो जाएगा, हाँ या ना। तब 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तब 5 दूनी
10 यानी 2% मेरा कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 ऐसे आप निकाल सकते हैं, 5 लाख का 2% के लिए 2 शून्य, 5 दूनी 10, इस पर 3 शून्य। तो बताइएगा 10,000 का छूट दिया तो 10,000 इसमें से क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 10,000 घटा लेंगे तब बच जाएगा 4 9 1 2 3 और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 4,90,000 बच जाएगा, क्योंकि 5 लाख का कार था, 2% का छूट दे दिया, यानी कितना इसमें 70,000 का उसमें कोई सामान लगाता है तो क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। 0 0 0 0 9 7 16 के 6 हासिल 1, यानी कितना आ गया, 5,60,000। तब बताइएगा ये 5,60,000 जो मेरा आ गया, ये टोटल मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। तो कॉस्ट प्राइस का तुलना क्या चीज करेंगे, कॉस्ट प्राइस से। तो करा 30% के हानि पर बेचा है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, 30% के हानि पर बेचेंगे, नहीं कितना से 70 से, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब इसे कैलकुलेट अगर करें तो पहले तो 1 2 3 0 हो जाएगा, 1 2 और 3, 7 से गुना करेंगे तो 7 छक्कम 42 के 2 हासिल 4, 7 पचे 35 और 4 39, यानी 3,92,000, यानी 3.92 लाख। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना गया, बी गया, 3.92 लाख। आगे बढ़ते हैं। तब प्रश्न नंबर आइए 224। 224 में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपया तथा 75 रुपया प्रति किलो के दर से खरीदा और उन्हें चीनी पर 10%, गेहूं पर 20% का लाभ हुआ, तो कुल बिक्री मूल्य आपसे क्या कर रहा, पूछ रहा। तो कुल बिक्री मूल्य होने के लिए पहले क्रय मूल्य चाहिए। तो देखिएगा मेरा क्या है, चीनी है और मेरा क्या है, गेहूं है। तो बताइएगा चीनी खरीदा है कैसे, 15 किलो चीनी खरीदा है, और गेहूं का किलो खरीदा है, 20 किलो गेहूं खरीदा। चीनी कैसे खरीदा है, 50 के हिसाब से खरीदा है, और गेहूं कैसे खरीदा है, 75 रुपया के हिसाब से खरीदा, हाँ या ना। तो चीनी और गेहूं का टोटल क्रय मूल्य आ गया, और टोटल क्रय मूल्य का तुलना क्या चीज करेंगे, क्रय मूल्य से। तो दोनों का क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। अब बेचना है चीनी को 10% के लाभ पर, तो 110 में बेचेंगे, और गेहूं के बेचना है 20% लाभ पर, तो 120 पर बेचेंगे, हाँ या ना। तो देखिएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 15 पचे कितना हो गया, 75, अगुने 11 करेंगे तो 5, 7 5 12 के 2 8, यानी 800 कितना हो गया, 25 प्लस, क्योंकि कुल बिक्री पूछ रहा है। 1 0 1 0 1 0 1 0, ये मेरा कितना हो गया, इसे काटेंगे तो 4 तिया 12 और 25 तिया 75, 3 तिया 9 दूनी 18 पर 2 लड्डू, यानी 1800। तो देखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है कि कुल बिक्री कीमत क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 25 और 8 8 16 के 6 हासिल, यानी 26 25 आपका उत्तर होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, बी होगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आइए 225, देखिए क्या कह रहा है। 225 में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डब्बे 100 रुपया प्रति डब्बे से खरीदा। अब प्रत्येक डब्बे में 10 पेंसिल है, तो हमको तो कीमत तो डब्बा के दिया है, चाहे वो खाली डब्बा रहे, चाहे 10 पेंसिल रहे, चाहे 50 गो रहे, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें तो पर डब्बे की कीमत है, हमें ये पता होना चाहिए कितना डब्बा है, अब पर डब्बा की कीमत क्या है। तो देखिएगा कह रहा है 10 पेंसिल के डब्बे हैं और 100 रुपया प्रति डब्बा। तो बताइएगा एक डब्बा की कीमत 100 रुपया, तो 10 डब्बा की कीमत कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया, हाँ या ना। तो
तो ये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया कि 10 डब्बा का क्रय मूल्य। अब कर रहा है प्रत्येक पेंसिल पर, क्या कर रहा है, प्रत्येक पेंसिल पर 12% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए उसका कुल विक्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से या 12% के लाभ पर बेच देंगे तो 112, 2 शून्य कट जाएगा यानी 1120 यानी 1120 आपका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना गया, बी गया। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आगे जो प्रश्न आपका जो है 4 गो, वो स्टॉक एंड शेयर का है, एगो फुल्ली परसेंटेज का है। तो देखिएगा 26, 27, 28 ये तीनों आपका हो गया टोटल स्टॉक एंड शेयर का सवाल। तो हम बोले कि स्टॉक एंड शेयर का एक वीडियो आपको देंगे। ऐसे भी इसका सवाल अब का पेपर में देखा नहीं जाता है। ये जितना भी पहले स्टॉक एंड शेयर होता था 2002, 2001, 2003, 2004, 2000 मैक्सिमम 5, उसके बाद फिर लापता हो गया स्टॉक एंड शेयर। तो देखिएगा अब भी अगर आप लोग कोई अगर नया बुक परचेज करते हैं उसमें भी स्टॉक एंड शेयर आपका कोई चैप्टर नहीं रहता है। ऐसे आप लोग कमेंट में करिएगा तो हम टोटल वीडियो, ऐसे भी बोले थे कि इसका एगो सेपरेट वीडियो बना करके भेज देंगे। तो एगो 229 फुल्ली प्रतिशत है। तो देखिएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस से समाप्त हो चुका है। आगे आपका डिस्काउंट है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप इसे बढ़िया से पढ़ेंगे और तुरंत कमेंट में करके बताएंगे कि नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट होना चाहिए। जिनका भारी मतों से कमेंट में आएगा कि ये चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए, वही चैप्टर को चालू करेंगे। तो आप लोग थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस, यही बुक है, देख लीजिए गौर से दो। आई बुक से एक बार आप रिपीट कर देंगे, यही बुक से हम पढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।